ओम शांति। 14 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज नाराज मत करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहाँ हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अगर मनुष्य बीमार होता है और बाबा की याद में रहता है तो उसे अपने शरीर की कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते, भविष्य में सतयुगी दुनिया में आयु हमारी बहुत लंबी होगी, जहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शरीर छोड़ने में हमको कोई मुश्किलात नहीं होगी। एक चोला छोड़ा, दूसरा धारण किया, ऐसा अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने आप को ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी अगर मानते हो तो तुम मकान भले बनाओ, लेकिन एक कमरा बाबा को दो, जहाँ बाबा को बिठाओ और वहाँ पर अन्य आत्माओं को भी इस ज्ञान के सुख की अनुभूति हो। तो जितना तुम ज्ञान का दान करोगे, उतना तुम्हारा तन मन धन सब ठीक रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट है, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता।
इसीलिए पहला वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। आज का व्यक्ति इशारा है, हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। यह याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। दुनिया की सब बातों को देखते हुए भी नहीं देखना है। न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। कितनी भी बातें सामने आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हम अपनी स्वस्थिति से डामाडोल न हों, अपनी स्वस्थिति को तोड़े नहीं, परंतु अपनी स्थिति में हमेशा अचल अडोलता से भरपूर करके अपने आप को इस ज्ञान योग के अंदर आगे बढ़ाते जाएं। योग का अर्थ ही बाबा ने बताया है, मन मना भव। मन हमारा निरंतर भगवान में लगा रहे, तभी हम अचल अडोल रह सकते हैं। ओम शांति।